हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स इन पावर एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि हमारे पास है इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो है ब्रैकेट 1/3 द पावर -1 -1/4 द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज। पूरे ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी पावर -1 गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम अप्लाइज करेंगे एक्सपोनेंट्स के रूल को। तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे, ये जो नेगेटिव में पावर गिवन है उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव में पावर चेंज जब होती है, नेगेटिव की पावर को जब हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 1/3 को अगर हमें नेगेटिव पावर गिवन है, 1/3 की -1 गिवन है, इसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव पावर में चेंज करना है। तो 1/3 को हम लिख सकते हैं 3/1 द पावर 1। 3/1 की पावर 1, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। अगर हमारे पास कोई बेस है और उसकी पावर नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं और उसकी पावर जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है हम अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। फिर हम करेंगे -1/4 को भी हम सेम प्रोसेस से चेंज कर देंगे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/1 -4/1 दी पावर 1। अब हमें पता है किसी की पावर 1 होती है तो वो क्या होगा, खुद में 1 वो एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि 3/1 की पावर 1 है, इट मीन्स 3/1 -4/1 ब्रैकेट क्लोज द पावर -1। अब 3/1 का मतलब है कि क्या है, ये 3 है और 4/1 को हम 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1। 3 - 4 द पावर -1। अब 3 - 4 जो होता है वो होता है -1 की पावर -1। अब -1 की पावर को अगर हमें पॉजिटिव में चेंज करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1/-1 की पावर 1। अब इसको हम लिख सकते हैं -1 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं -1 से तो हमारा जो आंसर होगा वो -1 आएगा। तो आंसर जो होगा वो होगा -1। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो है 5/8 की पावर होल में -7 और 8/5 होल द पावर -4। तो सबसे पहले हम पावर्स को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव पावर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास था 5/8, इसको हम लिख सकते हैं 8/5 द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी पावर जो है नेगेटिव में है तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, 8/5 को कर लेंगे 5/8 की पावर 4। अब ये हमारे पास हो गया 8/5 होल पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 होल पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 7/5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4/8 की पावर 4। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे, सेम बेस वाले जो हैं उनको एक साथ कर लेंगे। तो 8/7 मल्टीप्लाइड बाय 8 दी पावर -4, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से 8 की पावर 4 को कहाँ लेके जा रहे हैं, न्यूमिनेटर में लेके जा रहे हैं। तो पॉजिटिव की पावर जो है नेगेटिव में हो जाएगी। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव से पॉजिटिव। 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -4, क्योंकि 5 की पावर 4 जो है वो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसमें हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, a दी पावर m और a दी पावर n। बेस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाती है, ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे अप्लाई की है। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 7 - 4
अपॉन 5 की पावर 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। 8 की पावर 3 को जो है हम लिख सकते हैं 512 अपॉन 125। 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 125, तो हमारा आंसर होगा 512 अपॉन 125। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई का पार्ट 1। इसमें हमें गिवन है 25 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर -8। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, अगर उनको हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर सकते हैं, अगर वो प्राइम नंबर्स नहीं हैं तो उन्हें ब्रेकआउट कर लेंगे। जैसे 25 को लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी दी पावर -8। अब हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर लिया। जो नंबर्स हमारे पास थे, जो प्राइम नंबर्स नहीं थे, उनको हमने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकआउट कर लिया। अब ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। टी की पावर -4, अब यहाँ पे 5 की पावर -3 और +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर -8। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं पहले। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर -4। अब ये जो टी की पावर -8 है डिनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमिनेटर में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी की पावर +8। अब ये हो जाएगा 5 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब जो पावर नेगेटिव में है उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 5 की पावर -2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर पॉजिटिव में हो जाएगी अब 2 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर -4 और +8, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी अपॉन 2। अब 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 ऐड कर लेंगे पावर्स को, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर 4 अपॉन 2। 5 की पावर 4 का जो मतलब है वो है कि जो 5 है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 625 टी की पावर 4 अपॉन 2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 625 टी की पावर 4 अपॉन 2। चलिए देखते हैं 7 क्वेश्चन का पार्ट 2, जो कि हमारे पास है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर -5। अब हमें क्या करना है, जो प्राइम नंबर्स नहीं है उनको हम ब्रेकआउट कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स में। तो 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये एज इट इज लिख लिया हमने। 10 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 10 को हमने 5 इंटू 2 लिख लिया, और फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर -5। 125 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3। अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 125। 5 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 125। फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 5 जो है प्राइम नंबर है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया 5 की पावर -7। 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, होल में जो पावर आएगी वो -5। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाता है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -5
मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -5। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर लिया। अब जो बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, जैसे 5 और 5। 3 की पावर -5 और 3 की पावर -5 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 5 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3, 2 की पावर -5 और 2 की पावर -5 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही है, तो उसको भी हमने कैंसिल आउट कर लिया। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में है 5 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास रिमेनिंग था सिर्फ 5 की पावर -7, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में हम इसको लेके आए तो पावर जो है पॉजिटिव में हो गई। अब बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर लेंगे। 5 की पावर -5 प्लस 3 प्लस 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर -5 और +3 होता है -2 प्लस 7, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5 की पावर 5। ये था हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।